हेलो दोस्तों, पॉलिटी का एक आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। छोटा है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप पे जाता रहे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नागरिकता। नागरिकता का सबसे पहले उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है और इसको भाग 2 में रखा गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, तो के लिए लाइक कर दीजिए सेशन को। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बोलता है कि भारत की नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और हमारे देश की नागरिकता एक एकल नागरिकता है। अब सवाल उठता है कि पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम आई कब थी। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पहले बार आपको जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 1955 में पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम आया हुआ था। इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए तथा नागरिकता को अंत करने के लिए नियम बताया गया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 नियमों को बताया गया था। पहला था जन्म के द्वारा, दूसरा था वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, 5वां भूमि अर्जन के द्वारा। एक एक करके देखते हैं कि जन्म के द्वारा हमारा क्या कंडीशन था। जन्म के द्वारा अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 3 कंडीशन हमको मिलता है। पहला तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1947 के बीच में जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ है वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा का स्टेटमेंट हमारा ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद होता है और 3 दिसंबर 2004 के पहले होता है और उनमें से किसी माता हो या पिता हो भारत के नागरिक हो तो उनकी संतान भारत के नागरिक माने जाएंगे। तीसरा कंडीशन हमें बोलता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद होता भी है और उनमें से माता या पिता भारत के नागरिक तो हैं लेकिन कोई दूसरा अवैध तरीका से अगर भारत नहीं आया हुआ है तो उनकी संतानें भी भारत के नागरिक मानी जाएगी। अब वंश परंपरा के आधार पर भी 3 कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल करना होता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत के बाहर हुआ है तो 10 दिसंबर 1992 के पहले माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा का कंडीशन हमारा ये बोलता है 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उनकी संतानें जिनका जन्म भारत से बाहर भी हुआ है तो भारत के नागरिक होंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ये होगा है 3 दिसंबर 2004 के बाद उसी बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है जिनका जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये वंश परंपरा के आधार पर 3 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पंजीकरण के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे 5 शर्तों का उल्लेख किया गया कि अगर उन्हीं व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है तो या तो पंजीकरण करने से 7 वर्ष पहले तक वो भारत में रहे हों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि आए दिन एग्जाम में आते रहता है। और दूसरा बोलता है कि भारत में उनका जन्म तो हुआ है लेकिन किसी कारणवश वो भारत से बाहर रहते हैं। तीसरा, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। नेक्स्ट कहा गया है विदेशी महिला जो किसी भारतीय से शादी करने वाली हो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। या राष्ट्रमंडल के लोग जो 10 वर्षों से भारत में रह रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो इस विधि द्वारा नागरिकता उन्हें दी जा सकती है। अब आता है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा तो कोई भी व्यक्ति अगर 11 वर्ष या उससे अधिक भारत में रह रहा है तो भारत सरकार उसे देशीकरण के आधार पर प्रमाण पत्र दे देती है तो भारत की नागरिकता उससे मिल जाती है। 5वां और लास्ट पॉइंट है हमारा भूमि अधिग्रहण। अगर भारत सरकार किसी विदेशी भूमि का अधिग्रहण करती है और वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारत के नागरिक माना जाएगा।
ये था हमारे 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अब आता है कि भारत की नागरिकता को अंत कैसे किया जाता है। तो भारत की नागरिकता को अंत के तो आप जो आप स्वेच्छा से त्याग दीजिए, पहला। दूसरा, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता का प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा कंडीशन आप भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके मामले कुछ परिस्थितियों में, जैसे आप संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाते तो आपकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा, युद्ध काल में आप शत्रु को सहायता करते तभी आपकी नागरिकता जा सकती है। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करते तभी आपकी नागरिकता जा सकती है। और चौथा पॉइंट हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर किसी व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा या देशीकरण द्वारा अगर नागरिकता उन्हें दी जा रही है और फिर 5 वर्ष के अंदर में उसे 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकता है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। दूसरा है कि लगातार 7 वर्ष तक या उससे ज़्यादा समय में देश से बाहर रह रहा है वो व्यक्ति, तब भी उनकी नागरिकता को रद्द किया जा सकती है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत सरकार, अगर आपका संबंध भारत से है तो, या भारत आ जा रहे हैं नौकरी के चलते, उद्योग के चलते, तो भारत सरकार कुछ लोगों को एक आंशिक नागरिकता देती है, और उनके कुछ अधिकार सुनिश्चित किए जा सके ताकि वो यहाँ पे आ करके अच्छे से रह सके, अपने कारोबार को देख सके। तो वहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात किया गया। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर भारत सरकार जिस देशों के नागरिकों को उसे विश्वास होता है उसे बिना पासपोर्ट भी आने जाने को बोलती है, किंतु ये अधिकांशतः भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश पे लागू नहीं होता है। अब देखते हैं कि अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम में अब संशोधन कितने बार किया गया है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में अब तक संशोधन, एक तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, उसके बाद अब 1986 में इसका संशोधन किया गया, 1992 में इसका संशोधन किया गया, 2003 में इसका भी संशोधन, 2005 और 2015 इतने बार भारतीय नागरिकता अधिनियम का संशोधन किया गया है। कैसा लगा आज का सेशन आपको? इससे जुड़ा MCQ को नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।